श्रीमद्भागवत महापुराण पंचम स्कंद 26वां अध्याय। नरकों की विभिन्न गतियों का वर्णन। राजा परीक्षित ने पूछा, महेश, लोगों को जो ये ऊंची नीची गतियां प्राप्त होती है उनमें इतनी विभिन्नता क्यों है? सुखदेव जी ने कहा, राजन, कर्म करने वाले पुरुष सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार के होते हैं। उनकी श्रद्धाओं में भी भेद रहता है। इस प्रकार स्वभाव और श्रद्धा के भेद से उनके कर्मों की गतियां भी भिन्न भिन्न होती है और न्यून अधिक रूप में ये सभी गतियां सभी कर्ताओं को प्राप्त होती है। इसी प्रकार निषिद्ध कर्म रूप पाप करने वालों को भी उनकी श्रद्धा की असमानता के कारण समान फल नहीं मिलता। अतः अनादि अविद्या के वशीभूत होकर कामना पूर्वक किए हुए उन निषिद्ध कर्मों के परिणाम में भी जो हजारों तरह की नारकीय गतिविधियां होती है उनका विस्तार से वर्णन करेंगे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वे नरक इसी पृथ्वी के कोई देश विशेष है या त्रिलोकी से बाहर इसी के भीतर किसी जगह है? सुखदेव जी ने कहा, राजन, वे त्रिलोकी के भीतर ही है। दक्षिण की ओर पृथ्वी के नीचे जल से ऊपर स्थित है। इस दिशा में अग्निश्वात आदि पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। परीक्षित, कोई कोई लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। अतः अब हम नाम, रूप और लक्षण के अनुसार उनका क्रमशः वर्णन करते हैं। उनके नाम है तामेस्त्र, अंधतामेश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, सुकरमुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदश, तृप्तसोमी, व्रजकंठ, कशालमली, वेतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विसन, लालाबक्ष, सारमयादन, अविची और अहयपान। इनके सिवा क्षार कर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, धन सुदक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचिमुख, ये 7 और मिलाकर कुल 28 नरक तरह तरह की यातनाओं को भोगने के स्थान है। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान या स्त्रियों का हरण करता है उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालपाश में बांधकर बलात्तामिस्त्र नरक में गिरा देते हैं। इसी प्रकार जो पुरुष किसी दूसरों को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है वह अंतामिश नरक में पड़ता है। जो पुरुष इस लोक में यह शरीर ही मैं हूँ और ये स्त्री धन मेरे हैं ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों के द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। ऐसा ही महारौरव नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है जो किसी और की परवाह न कर केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांधता है उस हृदयहीन कुंभीपाक नरक में ले जाते हैं। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता, ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है उसे यमदूत कालसूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता है।
जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंड पूर्वक धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत असीपत्रवन नरक में ले जाते हैं। इस श्लोक में जो पुरुष राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है या ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, वह महापापी मरकर सुकर मुख नरक में गिरता है। जो पुरुष इस श्लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करते हैं, वह उन्हें द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है। जो मनुष्य इस श्लोक में बिना पंच महायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरों को दिए स्वयं ही खा लेता है, उसे कौवे के समान कहा गया है। वह परलोक में क्रमी भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। राजन, इस श्लोक में जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से ब्राह्मण के साथ या आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के सुवर्ण रत्न आदि का हरण करता है, उसे मरने पर यमदूत संदर्श नामक नरक में ले जाते हैं। जो पुरुष इस श्लोक में पशु आदि सभी के साथ व्याभिचार करता है, उसे मृत्यु के बाद यमदूत ब्रजकंटक सालमली नरक में गिराते हैं। जो राजा या राज पुरुष इस श्लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं, वे उस मर्यादा अतिक्रमण के कारण मरने पर वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। जो लोग सोच और आचार के नियमों का परित्याग कर लज्जा को तिलंजलि देकर इस श्लोक में शूद्रों के साथ संबंध गाढ़ कर पशुओं के समान आचरण करते हैं, वे भी मरने के बाद पुयोद नामक समुद्र में गिरकर घृणित वस्तुओं को ही खाते हैं। इस श्लोक में जो ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे पालते और शिकार आदि में लगे रहते हैं, वे मरने के पश्चात प्राण रोध नरक में डाले जाते हैं। जो पाखंडी लोग पाखंड पूर्ण यज्ञ में पशुओं का वध करते हैं, उन्हें परलोक में वेशस नरक में डालकर वहाँ के अधिकारी पीड़ा देकर काटते हैं। जो द्विज काम आतुर हो अपनी सवर्णा भार्या को वीर्यपान कराता है, उस पापी को मरने के बाद यमदूत लाला बख्श नामक नरक में डालते हैं। जो कोई चोर या राजा या राजपुरुष इस श्लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष देते हैं या गांवों या व्यापारियों की टोलियों को लूटते हैं, उन्हें मरने के पश्चात सार में यादन नामक नरक में डालते हैं। इस श्लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में, व्यापार में, दान के समय किसी भी तरह का झूठ बोलता है, वह मरने पर आधार शून्य अविचिमान नरक में पड़ता है। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी या व्रत में स्थित कोई भी प्रमादवश मदपान करता है या जो क्षत्रिय या वैश्य सोमपान करता है, उन्हें यमदूत अय्यपान नाम के नरक में ले जाते हैं। जो पुरुष इस श्लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म तप विद्या आचार वर्ण आश्रम में अपने से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, वह जीता हुआ भी मरक के समान है। उसे क्षार कर्दम नामक नरक में यातनाएं भोगनी पड़ती है। जो पुरुष इस श्लोक में नरमेधादि के द्वारा भैरव यक्ष राक्षस आदि का यजन करते हैं, उन्हें वे राजन, इस श्लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव पुरुष दूसरों जीवों की पीड़ा पहुंचाते हैं, वे दंड सुख नाम के नरक में गिरते हैं। जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों की अंधेरी खतियों में डाल देते हैं, उन्हें परलोक में अवट निरोधन नरक में जाते हैं। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथि
को और बार बार क्रोध में भरकर ऐसी कुटिल दृष्टि से देखते हैं, उन्हें पर्यावर्तन नरक की यातना भोगनी पड़ती है। इस लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमान व सबको टेढ़ी नजर से देखता है, उसे सूचिमुख नरक में जाना पड़ता है। राजन, यमलोक में इस प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक है। उनमें से जिनका उल्लेख हुआ और जिनके विषय में कुछ नहीं कहा गया, उन सभी में अधर्मपरायण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं। इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग आदि में जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग भोग से जब अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब बचे हुए पाप पुण्य कर्मों को लेकर ये फिर इस लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं। इस धर्म और अधर्म दोनों से विलक्षण जो निवृत्ति मार्ग है, उसका वर्णन हो गया। पुराणों में जिसका 14 भुवन के रूप में वर्णन किया, वह ब्रह्मांड कोश इतना ही है। यह साक्षात परम पुरुष श्री नारायण का अपनी माया के गुणों से युक्त अत्यंत स्थूल स्वरूप है। इसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। परमात्मा भगवान उपनिषदों में वर्णित निर्गुण स्वरूप यद्यपि मन बुद्धि की पहुंच के बाहर है, तो भी जो पुरुष इस स्थूल रूप का वर्णन आदरपूर्वक पढ़ता सुनाता है, उसकी बुद्धि श्रद्धा भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है और वह उस सूक्ष्म रूप का भी अनुभव कर सकता है। यति को चाहिए कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करके पहले स्थूल रूप में चित्त को स्थिर करे, फिर धीरे धीरे वहाँ से हटाकर उसे सूक्ष्म में लगा दे। परीक्षित, मैंने तुम्हें पृथ्वी, उसके अंतर्गत द्वीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्योतिगण और लोकों की स्थिति का वर्णन किया। यही भगवान का अति अद्भुत स्थूल रूप है, जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहिताय पंचम स्कंद 26वां अध्याय इति पंचम स्कंद समाप्त। जय हो। श्री